नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्णमाला का पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे व्यंजन के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे व्यंजन के भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो व्यंजन के भेद में ये व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से। पहला भेद हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है। तो 25 वर्ड होते हैं। 25 वर्ड वर्णमाला कहते हैं जो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर म तक ये जो आपके वर्ड हैं ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए अभी हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन की जो वर्ड हैं 4 वर्ड आते हैं इसमें। कौन कौन सा। य, र, ल, व। एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो उसमें से इन चारों में से कोई एक दिया रहता है और 3 ऑप्शन आपके डिफरेंट रहते हैं। तो य, र, ल, व में से जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट होगा। फिर हम देखेंगे तीसरे प्रकार का जो व्यंजन है ऊष्म, ऊष्माण या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म का ये, ऊष्माण का ये, संघर्षी व्यंजन सबका मतलब एक ही है और इनकी संख्या है 4 वर्ड। कौन कौन सा। यह आपका है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इनकी संख्या है आपकी 4। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 व्यंजनों के या 2 वर्डों के मेल से हुआ है। देखिए 4 वर्ड हैं कौन कौन से। छ, त्र, ज्ञ और स्र। अभी हम बात करेंगे इनका मेल जो है 2 वर्डों के योग से हुआ है। उच्छिप्त व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या है 2। इनमें 2 वर्ड आते हैं। कौन। एक आता है अड और एक आता है अढ़। अब जैसे यह जो है आपका ड है और यह ढ और यह अड है अढ़ है। सड़क, मेढक, यह क्या है आपके उच्छिप्त व्यंजन। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के बारे में। संख्या पूछे तो 25। कहाँ से कहाँ तक। क से लेकर म तक। अब हम बात करें जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है, यह इसमें देखेंगे पहला जो वर्ग है आपका क वर्ग। क वर्ग में क्या आएगा। क, ठीक है, ख, ग, घ, अंग। फिर आपका एक वर्ग है च वर्ग। च वर्ग यानी कि जो आपका यह देखें वर्ग है, यानी हर का जो पहला वर्ड है उसी का नाम, उसी के नाम पे यह इस वर्ग का नाम रख दिया गया है। जैसे इसका पहला वर्ड क्या है आपका क, तो इसको यह हो गया क वर्ग। इसका आपका है च, तो इसका च वर्ग। तो च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में आप देखिए त, थ, द, ध, न। प वर्ग में देखिए प, फ, ब, भ, म। तो ये आपके 25 क्या हैं। ये 25 आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है। अब आगे हम बात करेंगे। अब इसमें एक चीज़ देखें, इसमें अगर हम एक चीज़ बात करते हैं यहाँ पे कि इनको देखिए आप, यह जो है आपके 5वें नंबर पे, यह सभी वर्गों में अगर हम देखें, यह देखिए यह आपका पहला है, ठीक है, दूसरे स्थान पे है, तीसरे, चौथे, यह 5वें। तो जो 5वें स्थान पे अंग, इ, अड़, न और म आ रहे हैं, इनको हम क्या उच्चारित करते हैं, इनको हम बोलते हैं पंचम वर्ड या पंचमाक्षर, यानी 5वां अक्षर, या नासिक के या नासिका वर्ड। नासिक या नासिका एक ही होता है वर्ड, या इसको अनुनासिक वर्ड बोलते हैं। तो यह जो लास्ट वाला है आपका, समझिएगा, यह जो लास्ट वाला यह क्या है आपका पंचम वर्ड, पंचमाक्षर, नासिक या नासिका वर्ड या अनुनासिक वर्ड। तो अगर ऐसा पूछे कि पंचम वर्ड का उदाहरण या पंचमाक्षर कौन सा है, या नासिक या नासिका वर्ड या अनुनासिक वर्ड कौन सा है, तो अंग, इ, अड़, न और म। इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब इनको बताया क्यों गया, क्यों, क्योंकि जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो यह क्या होता है, अर्थ बनाने के लिए आपस में परिवर्तित होते हैं। जैसे रामायण, ठीक है, हम ले रहे हैं एक शब्द रामायण, इसका संधि विच्छेद अगर देखें तो मूलतः राम धन आयण होना चाहिए, लेकिन उत्तर होता है राम धन आयन। रामायण का संधि विच्छेद राम धन आयन क्यों होता है, क्योंकि अर्थ बनाने के लिए यह जो आपका, अगर हम बात करें, यह जो आपका अड़ है वो किस में बदल गया, न में। बात समझिएगा, किस में बदल गया आपका, न में। तो इस चीज़ को समझें। ये देखिए, ये आपने प्लेस चेंज किया। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा परिमाण, तो परिमाण का परि प्लस माण होना चाहिए, लेकिन माण का कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए यह जो माण है किस में बदल गया, मान में, यानी कि यहाँ जो आपका अड़ है वो किस में बदल गया, न में। बात समझिएगा। अब जैसे हमने लिखा संजय, अभी इस पर डिटेल आगे हम बताएंगे संधि में, तो आपको समझ में आए। तो इनका संधि विच्छेद करें तो सन प्लस जय, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बनाने के लिए यह न किस में परिवर्तित हो गया, यह म में परिवर्तित, सम प्लस जय, इसका होगा संधि विच्छेद। समझ गए। अब आगे इसका हम बात करेंगे। अच्छा, 4 वर्ड ऐसे हैं जिनको हम क्या
कर्कश या कठोर वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या 4। यह वर्गीय व्यंजन से ही छाट के ले आए हैं। कौन कौन से हैं? ट है, ठ है, ड है, ढ है। यह आपका मूर्धन्य या मूर्धा भी इनको कहते हैं। तो कर्कश या कठोर वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ। और इनको मूर्धन्य या मूर्धा वर्ण भी कहते हैं। अब एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे, अभी जो हमने ऊपर बताया कि रामायण का राम धन आयण होगा, लेकिन अर्थ बनाने के लिए जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है राम धन आयन। ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, होता क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए, अच्छा ये तो दूसरी बात हो गई, यहाँ समझिएगा, अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के तीसरे व पांचवें वर्ण में परस्पर या आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो वर्ण थे, पंचमाक्षर थे, यह आपका अर्थ बनाने के लिए आपस में क्या हो जाते थे? इंटरचेंज हो जा रहे हैं। यह जो पांचों हैं पंचमाक्षर, यह अपना अर्थ बनाने के लिए एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ हम लिख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, पहले प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, यह आपका वर्ग है क वर्ग, क का पहला वर्ण कौन सा है? क है। च का पहला वर्ण च, तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण कौन कौन सा है? क, च, ट, त और प, यही है ना। आवश्यकता पड़ने पर अपने वर्ग के तीसरे, अब यहाँ पे समझेंगे ये क्या है। आवश्यकता पड़ने पर जो पहला वर्ण है अपने वर्ग के तीसरे या अपने वर्ग के पांचवें, ठीक है, किस चौथे नंबर पे? पांचवें। अब समझिएगा क्या कर रहा है, अपने आवश्यकता पड़ने पर पहला वर्ण आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के तीसरे और पांचवें वर्ण में परस्पर आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब समझेंगे, यहाँ पे बात समझिए। विषम संख्या अर्थात 1, 3, 5 पर आने वाले वर्ण परस्पर परिवर्तित होते हैं। तो 1, 3, 5 में कौन कौन सा? जैसे पहले में देखें तो क है, तीसरे पे ग है, पांचवें पे अंग है। ये आपस में परिवर्तित होते हैं। कैसे? अब देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वागीश। वागीश का अगर संधि विच्छेद करें तो वाग धनीश करेंगे। ठीक है, अब यह जो ग है यह आपका वर्ग का तीसरा है। अर्थ बनाने के लिए, क्योंकि वाग का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, इस वाग का कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ बनाने के लिए जो ग है क में बदल गया। ठीक है, तो क्या हो गया? वाक धनीश। तो वागीश का संधि विच्छेद वाक धनीश क्यों होता है? क्योंकि वाक का मतलब होता है वाणी और ईश का मतलब है स्वामी। समझ गए? तो वागीश हो गया अर्थ बनाने के लिए। जैसे वाग्मय, तो वाग धनमय होगा, लेकिन ये अंग किस में बदल गया? क में, वाक धनमय। वाक मतलब वाणी, क्योंकि वाग जो है अंग वाला, यहाँ कोई इसका मतलब नहीं है। और मय का अर्थ होता है रचना करना। ठीक है, जैसे लिखा है जगदीश, तो जगद धन ईश। अब देखिए जगत का कोई अर्थ नहीं है, तो द किस में बदल गया? त में, और ईश का ईश है, यानी जगत का स्वामी। जगन्नाथ जैसे दिया है, जगन प्लस नाथ, जगन का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए न किस में बदल गया? त में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक सेकेंड के लिए देखिए, यह जो है आपका, यह आपका है, एक सेकेंड यहाँ पे हम दिखा दें आपको, यह आपका है, यह आपका देखिए न है, यह किस में बदल गया? त में। ठीक है, जगन किस क्या हो गया? जगत। तो ये सब चीज़ें हम संधि विच्छेद में बताएंगे, यहाँ समझने के लिए बता रहे हैं। अब देखें तो क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। वैसे जगन्नाथ का तो जगन प्लस नाथ होना चाहिए, लेकिन इसका संधि विच्छेद में जो आप करते हैं, जो विच्छेद करते हैं, उनका आपस में अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये अर्थ तो जगत का निकल रहा है, नाथ का निकल रहा है। अब समझे, अब यह तो यहाँ कहानी हो गई, तो संधि में अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं उनको कैसे कैसे अब विभाजित किया जाता है। तो जितने आपके स्पर्शी व्यंजन हैं या वर्गीय व्यंजन, उनको देखिए बांटा गया है एक अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। ऐसा क्यों? अब पहले यहाँ पे हम समझ लेंगे कि जो विषम संख्या पर, यानी 1, 3, 5 पर आने वाले जो वर्ण होते हैं उनको अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। तो टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी होगी? 5 × 3 15 वर्ण। 15 वर्ण ऐसे हैं वर्गीय व्यंजन में, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कि इनके उच्चारण के समय कम वायु निकलती है मुख से। ठीक है, कौन कौन से अल्प प्राण आ गए? 1, 3, 5। बात समझिएगा, 1, 3, 5। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें देखिए क, ग और अंग, ये अल्प प्राण है। च वर्ग में देखें च, ज और इ अल्प प्राण है। ट वर्ग में ट, ड, अड़, ठीक है, यह अल्प प्राण है। समझ गए? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यह अल्प प्राण है। और
महाप्राण किसे कहेंगे, ठीक जस्ट उल्टा जो बचे हुए हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज़्यादा वायु निकले, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण। महा मतलब होता है अधिक और प्राण मतलब होता है वायु। यह सम संख्या अर्थात 2 4 पर आने वाले वर्ग जो होते हैं महाप्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 × 2 10 वर्ग क्या है आपके महाप्राण, क्योंकि 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 2 महाप्राण हैं। कौन कौन सा, दूसरा और चौथा। जैसे क ख, ख में आपका क की अपेक्षा ज़्यादा हवा निकल रहा है तो ये आपका महाप्राण हो गया। फिर देखेंगे ग घ, तो क ख ग घ, तो दूसरे और चौथे में ज़्यादा उच्चारण में ज़्यादा हवा निकल रहा है तो ये क्या हो गया आपका महाप्राण। इसको सब ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे हम समझेंगे घोष या सघोष। घोष या सघोष एक ही बात हुआ वर्ड। ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ड क्या होता है आपका घोष होता है, ठीक, या सघोष। जिन वर्डों के उच्चारण में कंपन या झंकार उच्चारण के समय उत्पन्न हो उनको हम कहते हैं घोष वर्ड, ठीक है, या सघोष वर्ड। तो कौन कौन सा है, जैसे क ख हो गया, ग घ अंग। अभी देखिए इनके उच्चारण में क्या हो गया, कंपन या थोड़ा झंकार आ रहा है। फिर आप देखेंगे च छ, फिर देखेंगे ज झ इं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 × 3 15 वर्ड। तो 15 वर्ड आपके घोष वर्ड हैं या सघोष वर्ड हैं। और ये कौन से वर्ड है, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा आपका क्या है, अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। फिर घोष सघोष में आएंगे तो तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष या घोष वर्ड है और पहला और दूसरा आपका क्या है, अघोष वर्ड। अघोष वर्ड कौन कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड अघोष वर्ड होगा। जिन वर्डों के उच्चारण के समय गूंज पैदा ना हो वे अघोष कहलाते हैं। जैसे क ख च छ ज झ ट ठ, यह सब क्या है, अघोष वर्ड। तो इनकी संख्या 5 × 2 10 वर्ड अघोष होंगे। अब हम समझेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में, जो हमने ऊपर अभी चर्चा किया था, अब उनको डिटेल समझेंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4, य र ल व। जब फेफड़े वायु को अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो हमको क्या होता है, जो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़े वायु को अंदर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं। जैसे य र ल व, ठीक है। अब आगे समझेंगे उष्म उष्माण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ये 4 होती है। कौन कौन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। जब फेफड़े गर्म हवा बाहर निकालते हैं, इनके उच्चारण समय क्या होता है, जो आपकी वायु है, ठीक है, या जो हवा है वो आपका संघर्ष करते हुए यानी फेफड़े से रगड़ उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है तो इसको उसमें उष्माण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे श स ह, इनको उच्चारण करते समय क्या होता है, संघर्ष होता है यानी गर्म हवा फेफड़े से बाहर निकलती है। इनको आप जल्दी जल्दी उच्चारित करिए तो आपको महसूस होगा, श स ह, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन देखेंगे। संयुक्त व्यंजन हमने बताया ये 2 वर्डों के मेल से बने। कौन कौन से, जैसे आपका छ क्या हो जाएगा आपका स्वर रहित क, यानी कि क में से स्वर हटा दिया गया, अ को हटा दिया गया और आपका यहाँ पे मूर्धन्य स को मिलाने से छ बना, ठीक है। उसके बाद ज्ञ की बात करते हैं। ज्ञ जो है आपका स्वर रहित ज, यानी कि ज में से अ हटा दिया गया और प्लस अ के मिलने से। त्र की बात करें, अब देखिए त्र जो है यहाँ पे इसमें आधा त कहिए या स्वर रहित त कहिए और पूरा र मिलने से त्र बनता है। स्र की बात करें तो यह आपका तालव्य स है और स्वर रहित तालव्य स और पूरा र मिलने से स्र बनता है। अब उच्छित व्यंजन, उच्छित का मतलब क्या, उछलना या फेंकना। तो 2 होते हैं, अड अढ़, ये 2 वर्ड क्या होते हैं, उच्छित व्यंजन। अब देखें इन दोनों का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंतिम वर्ड के रूप में किया जाता है। जैसे आप लिखेंगे सड़क, डंडा, मेढक, गढ़, यहाँ आप करेंगे, ठीक है। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे आप, उच्छित व्यंजन का, ठीक है, उच्छित व्यंजन का। अब जैसे हम लिख रहे हैं, अब यहाँ मेढक लिखे हैं, आपने लिखा क्या मेढक, लेकिन हम कहें लिखिए ढोलक, तो आप ढोलक के नीचे आप बिंदु नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उच्छित व्यंजन नहीं है। उच्छित व्यंजन का प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने लिखा डब्बा, डब्बा में देखिए आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ नीचे नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। बात समझ आए। तो यह आपका आज का क्लास था। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज पर उपलब्ध करा दी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।